तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। दर्शकों, आज की वीडियो में पंजाब के महामंत्री रह चुके बलविंदर सिंह आए सतलोक आश्रम में और उन्होंने क्या कहा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। आइए जानते हैं वीडियो की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह गिल है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं अमृतसर के पास जंडियाला गुरु का रहने वाला हूँ जी। सर क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो बिजनेस हूँ, वैसे पॉलिटिशियन। मैं पंजाब में अनुसूचित जाति मोर्चे का जनरल सेक्रेटरी महामंत्री रहा पंजाब का। सर आपने यहाँ पर इस भंडारे में महासमागम में ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है भक्तों के द्वारा, आपको कैसी लगी? देखो, प्रदर्शनी बहुत अच्छी प्रदर्शनी है। और जिस तरीके से इस प्रदर्शनी में परमात्मा का जो स्वरूप, अलग अलग स्वरूप हैं, जिस तरीके से उन्होंने संसार में आए, जो कार्य किए, मैं समझता हूँ कि गुरु नानक देव जी से लेके अनेकों जो संत महापुरुष हुए हैं, उसमें मैं नाम भी चर्चा करूँगा। जैसे मीराबाई जी हो गए, मलूक दास जी, धर्मदास जी, दादू दास जी, जो ऐसे विद्वान संतों को उन्होंने उपदेश दिया, उनको सीधी राह दिखाई, तो उनके जरिए आज जो पंजाब में या पूरे विश्व में लोग यहाँ नतमस्तक होने के लिए आते हैं, तो उनको एक अलग दिशा, जैसे हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, तो जो कष्ट हमारे होते हैं उनकी कृपा से कटते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जितनी पूरे विश्व में जितनी भी संगत आती है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा आज यहाँ आकर। सर आज के दिन यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ भी करवाई गई थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारे पूरे देश में ऐसा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश जो है फिर से एक अच्छी राह पर चलेगा। और पंजाब में जो परंपरा सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो आश्रम है, वहाँ पर जो 1 रुपया भी ले बिना शादी होती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं समझता हूँ कि जो बाकी के संत हैं, उनको भी ऐसा कर्म करना चाहिए कि जिससे गरीबों का, हर समाज का भला हो। ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए जो आज संत रामपाल जी महाराज के जो मैनेजमेंट कमेटी है वो कार्य करा रहे हैं। तो सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक आश्रम खमाणों के अलावा और भी कई जगह पर ऐसे ऐसे भंडारे कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया अगर आप खोल कर देखेंगे कि आपको पता लगेगा कि अयोध्या में भी 1 महीने के लिए देसी घी का भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी ने आयोजन करवाया था। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बहुत बड़ी बात है। पंजाब में नहीं, पूरे विश्व में जो सबके प्रतीक हैं, जो सारी दुनिया भव्य मंदिर के नाम पे जानती है, श्री राम जी के मंदिर के नाम पर जानती हैं, तो पूरा संसार वहाँ माथा टेकने जा रहा है। सो इतनी संगत के लिए इतना बड़ा भंडारा करना, ये मेरी सोच से परे है। ये संत महापुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, बोलिए। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी तक इस आश्रम में नहीं आए हैं? देखो, 10 साल के बाद मुझे इस आश्रम में आने का मौका मिला, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको अपील करता हूं कि मेरी तरह से जो 10 साल से लोग पीछे हटे हैं, जो नहीं आ सके, परमात्मा उन पर अपनी दया करे, कृपा करे। वो भी सारे लोग यहाँ पर आकर एक बार देखें कि इनकी मैनेजमेंट कमेटी किस तरीके से मतलब ये चलाते हैं, किस तरीके से जितनी भी संगत आती है उसको किस तरीके से जागरूक करती है, एक अच्छी राह पर तोड़ती हैं। आज हमारे पंजाब में जो नौजवान लोग हैं, मेरी बहनें, लड़कियां, लड़के, नौजवान हैं, वो आज दलदल की तरफ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो संत होते हैं, जो लोगों को प्रेरित करके बानी से जोड़ते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करवाते हैं, ऐसे धर्म स्थानों पर हमें जाना चाहिए। सो मैं आपके चैनल पर ये माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स जो हैं उन अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आएँ और देखें कि कैसे लोग सेवा करते हैं, लोगों की कैसे नाम जपते हैं, कैसे हम अपनी जो मुश्किलें आती हैं, हमारे जीवन में आती हैं, संसार में आती हैं, कैसे उनका निपटारा होता है। जो अगर कोई कर सकता है तो वो संत महापुरुष कर सकते हैं।
सर, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवादी हूँ जो मेरे प्रिय मित्र हैं जो मुझे यहाँ लेके आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और समुची जो यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। मैं ये खुद समझता हूँ कि मैं खुद बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे कर्मों में ये दर्शन लिखे थे संगत के, परमात्मा के दर्शन करने थे मैंने, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं कोटन कोट प्रणाम करता हूँ उस परमात्मा को जिन्होंने मुझे ये दोबारा जीवन दान दिया। थैंक यू सर। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। पिछले जो उपचुनाव हुए थे जलंधर में, तो मेरे ऊपर गैंगस्टरों ने हमला किया था, तो मेरे यहाँ से उन्होंने घर पे घुस के गोली मारी थी, यहाँ से बजी और यहाँ से निकली। मैं समझता हूँ आज मैं अगर जिंदा हूँ तो ये संगत के दर्शन जो थे ये मेरे भाग्य में लिखे थे, तो आज मैं संगत के दर्शन कर रहा हूँ, संतों महापुरुषों के दर्शन कर रहा हूँ। सो शायद मैं आज इसी दिन के लिए जिंदा हूँ आज। तो परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं, उस संतों महापुरुषों को बार बार कोटन कोट प्रणाम करता हूँ सबको। सर, अभी आपने प्रदर्शनी देखी होगी जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने प्रमाण लगाए हुए हैं हमारे शास्त्रों के, हमारे धर्म ग्रंथों के, वो आपको कैसे लगे? बहुत बढ़िया, बड़े अनुभव जो प्रदर्शनी लगी है, जिस तरीके से कबीर महाराज जी गरीबदास महाराज जी को दर्शन देते हैं, कैसे एक बच्ची जो गाय हैं उसका दूध आना, फिर आप पीना, परमात्मा ने पी के फिर गरीबदास महाराज को वो दूध पीना, उनका जो उनको ज्ञान आया, वही ज्ञान कबीरदास महाराज जी ने जो गरीबदास जी को महाराज को दिया, वही जैसे दादूदास महाराज जी हो गए, धर्मदास महाराज जी हुए, मुल्खदास जी महाराज जी हुए, मीराबाई जी हुए, मतलब ये ज्ञान जिस भी संत को मिला वो अनुभव था। जब किसी को ज्ञान मिलता है तो उसके जो दिमाग के सारे दरवाजे खुलते हैं, फिर उसको पता चलता है कि मैं इस लोक में किस काम के लिए आया। सो कबीर महाराज जी के जो रूप में आज संत रामपाल जी महाराज आज जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, जैसे भटके हुए इंसानों को सीधे रास्ते पर चलने का जो प्रयास करवा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत शलाघा जो कदम है उनका। सो हम सबको ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी परमात्मा का, किसी का ज्ञान नहीं लेते, उनका भजन नहीं करते, तो हमारी मुक्ति जड़ी है वो नहीं होती, तो हमें अलग अलग जूनियों से भटकना पड़ता है। सो आज मैं आपके चैनल से यही प्रार्थना करता हूँ कि ज्ञान लेना, ज्ञान बांटना, ज्ञान लेना है बहुत अवश्य ज़रूरी है। सो आज उनके जितने भी दरबार बने हैं उन पे आप आएँ, आप अपना नामदान लें और परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है। तो ये थे यहाँ पर जो समर्थक आए हैं, जगत और भगत के लोग यहाँ पर जो आए हैं, उनके विचार। अभी हमारे साथ थे बीजेपी के समर्थक। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।